हे गाइस, इस आशा वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड जो है वो तो आपको पता ही चल गया होगा इस लुक में जो हूँ। तो ये है ब्राइडल मेकअप लुक, दुल्हन मेकअप लुक मैं कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, ताकि जो भी है मतलब इस लुक को ईजिली अचीव कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। ये लुक जो है बहुत ही प्यारा सा, स्वीट सा, बहुत ही अच्छा मेकअप लुक है और बहुत ही इजी है। ब्राइडल लुक फॉर बिगिनर है, तो मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इस लुक को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर इनकेस आपके पार्लर वाले हैं जो अपॉइंटमेंट के टाइम आए नहीं हो, या कहीं भाग गए हो, या कैंसिल हो गया हो, तो भी आप आपकी शादी के टाइम में आप इस लुक को क्रिएट करके आपको मतलब इतने सारे तारीफ़ मिलेंगे कि हाँ, जो दुल्हन लाए उनको तो मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, तो पार्लर वाले की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे कोई लुक हम ट्राई कर सकते हैं जो कि हमारा एक लाइफ सेवर बन सकता है। शादी के टाइम हम किसी पे बिना डिपेंड होके हम खुद इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़, यही है वो मेकअप लुक। सो बिफोर गोइंग टू माई वीडियो, अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये लुक कैसा लगा। और बाकी सब आपको इन्फो सब कुछ आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस लुक को अचीव करने के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो में चलते हैं कैसे मैं इस लुक को क्रिएट की हूँ। तो सबसे पहले मैं फेस को प्राइम करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड 3-in-1 प्राइमर। यह एक्चुअली एक प्राइमर एज अ मॉइस्चराइज़र सब कुछ ये काम करता है। तो ये बहुत ही जेल फॉर्म है, तो बहुत ही स्टिकी नहीं होता है। उसके बाद फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन। ये इसमें मेरा शेड जो है वो नेचुरल है, और ये लिक्विड जो फाउंडेशन जो है ये बहुत ही अच्छा एक फुल कवरेज देने वाला फाउंडेशन है, और बहुत ही बोलते हैं ना कम पैसे में सिर्फ 100 रुपीज़ का ये फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन में फेस में ही नहीं, मेरे ईयर्स में, मेरे फोरहेड में और एक कॉर्नर में भर भर के लगाऊंगी। देन फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जब मैं ब्लेंड करूँगी ये भी ध्यान रखूँगी कि मैं मेरे फोरहेड पे जहाँ पे है फाउंडेशन उधर भी अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँ, और मेरे ईयर्स में भी मैं इसको ब्लेंड करूँ। मैं ब्लेंड अच्छे तरीके से करूँगी ताकि मेरे फेस में डिस्कलरेशन ना हो। और उसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ एडीएस का कंसीलर। और ये कंसीलर को मैं मेरे अंडर आइज़ में, मेरे आईलिड में, मेरे नोज़ में, मेरे फोरहेड्स में, सब जगह जहाँ जहाँ मुझे नेसेसिटी हो, जहाँ जहाँ मुझे ब्राइटन करवाना है, वहाँ वहाँ इसको मैं अप्लाई करूँगी। और ये बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसका, तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है एडीएस का पैलेट में, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े मुझे वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी। और सेम एज अ ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से। फोरहेड, नोज, सब जगह मैं इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ आइसलाइन का लिप बाम, और मैं इसको लिप्स को मैं कम्प्लीटली अच्छे से मॉइस्चराइज़ करूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये वेनिला फ्लेवर का है। और इसके बाद कॉन्टोर करूँगी, क्रीम कॉन्टोर करूँगी, जो कि सेम एडीएस पैलेट से ले रही हूँ। और कॉन्टोर कर रही हूँ मेरे चीक में, मेरे फोरहेड में, नोज़ में, जहाँ जहाँ जगह मुझे रिक्वायरमेंट हो वहाँ वहाँ जगह मैं अच्छे से कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोरिंग करने से बोलते हैं ना स्कल एक फेस लुक आता है अच्छे से, जहाँ पे मतलब स्लिम होना चाहिए वहाँ पे स्लिम, और बहुत ही अच्छे एक मतलब लुक पॉप आउट होके आता है। जब हमारी शादी के लिए कॉन्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मस्ट है। और कॉन्टोरिंग करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैं कॉन्टोर को ब्लेंड करूँगी। तो ये मैं फर्स्ट कॉन्टोर कर रही हूँ जो है क्रीम कॉन्टोरिंग। तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और पैलेट जो है ये एडीएस का, ये मल्टीपर्पज़ है। उसके बाद सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ निफ का यूएसए कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं मेरे कॉन्टोर, मेरे जो भी कंसीलर, सबको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है। मैं सिर्फ उसको टैप करूँगी और सिर्फ अप्लाई करके रखूँगी, बाद में मैं उसको सबको रिमूव करूँगी। तो मैं अच्छे से अप्लाई कर दी हूँ। अभी मैं सारे एक्सेस जो भी पाउडर जो मैं अप्लाई की हूँ उसको मैं रिमूव कर रही हूँ बस लाइट हैंड से, ताकि मेरा फेस वाइटिश ना लगे। शादी का टाइम है तो शादी दुल्हन है हम, तो वाइट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान में रखते हुए इसको मैं अच्छे से मैं कम्प्लीटली रिमूव कर दूँगी जहाँ जहाँ मुझे नेसेसिटी हो। उसके बाद आईब्रो फिल इन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एडीएस का आईब्रो पाउडर, जो कि ब्लैक कलर है। और शादी के टाइम जब हम दुल्हन होते हैं तो हमारा मेन है हमारे लुक में आईब्रोज़ है। आईब्रो अच्छे से शार्पन होके अच्छे से लगेगा तो सारा लुक ऑसम लगेगा। तो मेन हमारा आइज़ है और हमारा आइज़ आँख है, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से मैं इसको थिकन करके एक मोटा आईब्रो बनाऊंगी। उसके बाद इसको थोड़ा लिफ्ट अप होके एक नेचुरल लुक देने के लिए मेरे आईब्रोज़ को मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एडीएस का, और उसके एजेस में
मतलब एक बॉर्डर बना दूंगी दोनों आईब्रोज़ के बीच बीच आईब्रो होगा और उसके कॉर्नर में एक बॉर्डर बना के कंसीलर अप्लाई करूँगी और सेम ब्रश से ही कंसीलर को अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक नेचुरल इफेक्ट आए। उसके बाद आईब्रोज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ फैशन फैक्टर का आई शेडो पैलेट, सॉरी आई शेडो। तो उसके बाद उसमें से मैं एक लाइट कलर का रेड ले रही हूँ, लाइट रेड, एक रेडिश टाइप का लाइट रेडिश कलर है। उसको बस आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी सर्कुलर मोशन में। फिर मैं मिडल ऑफ माई आईलिड अच्छे से इसको मैं ब्लेंड करूँगी और ये बहुत ही अच्छा एक लुक आएगा क्योंकि मेरा ड्रेस भी मरून है तो इसलिए। और फिर डार्क कलर मरून रेडिश कलर का अगेन मैं एक आई शेडो ले रही हूँ, उससे थोड़ा डार्कर है तो उसी को फिर अगेन ब्लेंड करूँगी। उसके बाद कंसीलर ले रही हूँ, थोड़ा सा एडियस का कंसीलर, और उसको थोड़ा सा हाफ ऑफ माई आईलिड, पूरा भी नहीं हाफ भी नहीं, क्वार्टर रहेगा उतना ही, बस एक सी टाइप में थोड़ा सा करूँगी। और उसके बाद ये आई शेडो पैलेट जो क्यूमिडाई का है उसमें से गोल्डन कलर ले रही हूँ और उसको जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया वहाँ पे उसको अप्लाई करूँगी। उसके बाद सेम रेडिश कलर जो मेरे ड्रेस के साथ मैच होगा उसको अगेन मैं मेरा आउटर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई करके अच्छे से मेरा आई शेडो को ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे वाटरप्रूफ इंस्टा आईलाइनर। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और दुल्हन के लिए ये वाला आईलाइनर बहुत अफोर्डेबल और बेस्ट होगा। इससे मैं थोड़ा थिक विंग बनाऊंगी और एक थिक बनाऊंगी, ज़्यादा भी थिक नहीं बट हाँ एक थिक बनाऊंगी क्योंकि उस दिन हम दुल्हन है तो ऑब्वियसली मेकअप करना तो बनता है और ज़्यादा मेकअप करना तो ऑब्वियसली बनता है, तो इसके लिए तो थोड़ा एक थिक विंग बनाऊंगी, थोड़ा लंबा विंग बनाऊंगी। और उसके बाद काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ कोलोसल मेबलिन कोलोसल काजल, और ये वाला बहुत ही अच्छा काजल है तो इससे मैं एक थोड़ा सा थिक काजल अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मेरा फेक आई लैशेस मैं ऑफ स्क्रीन अप्लाई की हूँ। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन कोलोसल मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा है और इसको मेरे फेक आई लैशेस जहाँ मैंने ऑफ स्क्रीन लगाया था उस पर मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर दूँगी। और उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ सेम आई शेडो फैशन फैक्टर का आई शेडो जो था उसमें से मैं ब्राउन कलर का आई शेडो लूँगी और अच्छे से ब्राउन कलर का आई शेडो लेके अच्छे से मैं इसको कॉन्टोर करूँगी। मैं चिक में कॉन्टोर करूँगी, मेरे नोज़ में कॉन्टोर करूँगी, मेरे फोरहेड में जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था एंड ये भी कर रही हूँ। उसके बाद ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का मेरा फेवरेट ब्लश पिंक कलर का, और इससे मेरे चिक्स को पिंकी पिंकी बनाऊँगी क्योंकि शादी का टाइम है और हम ब्राइडल है तो हमें तो करना बनता है। उसके बाद हाईलाइट फेवरेट पार्ट, उसके लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। यह हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है और जब हम दुल्हन होते हैं उस टाइम पे हमारा जो कैमरा फोकस होती है उसका फ्लैश लाइट लगता है तो शाइन होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ मैं इस हाइलाइटर का अप्लाई करूँगी। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है, तो इससे मैं मेरे फोरहेड मेरा आई पॉइंट ऑफ चीक, मेरे ब्रो बोन सब जगह, इनर कॉर्नर ऑफ माई आइज़ सब जगह, मेरे नोज़, मेरे क्यूपिड बोन सब जगह मैं इस आईलाइटर को अप्लाई करूँगी। और ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, कैमरा के टाइम में बिना फ्लैश का या आपके फेस चमक नहीं लगेगा इस मेकअप को आप ट्राई करोगे तो। उसके बाद आपको मेरे लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है बरगंडी, और इससे मेरा लुक कंप्लीट होता है। एक बिंदी, एक मांग टीका और सारे ज्वेल्स पहन के और पल्लू को सर पे लेते हुए ये लुक को मैंने कंप्लीट किया है गाइस। तो यही था मेरा ब्राइडल मेकअप लुक जो मैं क्रिएट की हूँ अम्बोड़ा बांध के हेयर स्टाइल्स के साथ। ऐसे ही है मेरा ब्राइडल मेकअप लुक जो स्टेप बाय स्टेप बिगिनर के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहते हो और अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आप करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, तो ताकि अफोर्डेबल के साथ साथ इतना अच्छा आप लुक क्रिएट करो और एक अल्टरनेटिव लुक जो कि बिना पार्लर वाले के आप खुद ही कर सकते हो, लास्ट टाइम में लाइफ सेवर बन जाएगा। तो शादी के टाइम आप एज अ दुल्हन आप इस लुक को अचीव कर सकते हो। बहुत ही इजी सिंपल ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है ये, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये दुल्हन मेकअप लुक फॉर बिगिनर कैसा लगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें क्लिक करते ही आप मेरे पेज में जा सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो सो मीट यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइस, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।